श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर से पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, ये सब भी मुझे बताइए। इन सब बातें जानने के लिए मेरे मन में बड़ा उत्साह है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता किस प्रकार हुई, ये सब भी सुनाता हूँ। कामपिले नगर में एक दत्ते नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वो बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया था। वो घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वो नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला कर दिया, ये मानो कि उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान करा गया हो। फिर वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे प्राण दंड मिल गया। अपने कुकर्मों के कारण वो यमदूतों के द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से उसे छुड़ा लिया। शिवगणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अब वो उनके साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग उमा महेश्वर के दर्शन करके कालंदरी के अंतर में वो कलंग राज अरिंदर का पुत्र हुआ। वो उनका नाम था दम। वो निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वो दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन किया करता था। वो क्रमशः वो योगावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के बाद उसको राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रशंसा के साथ सब और शिव भक्तों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन था। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालयों में दीप दान करने के अलावा वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त भिक्षुकों को बुलाकर ये आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सभी को अनिवार्य होता है। जिस ग्राम अध्यक्ष के बाद जितने शिवालय हों वहाँ बिना कोई विचार करे सदा दीप दान करें, जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया और फिर विकाल अधीन हो गए। दीपदान की उपासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप तो जलवाए, उसके स्वरूप फल वो दीपों में रतन के भांति आश्रय हो गए, अलकापुरी के स्वामी हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समान नाहन फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वालों को शिव जी का भजन अवश्य करना चाहिए। वो दीक्षित के पुत्र जो सदा सभी प्रकार के अधर्मों में रचा पचा रहता था, दैवी योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया था और उसने स्वादवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इसी सत्कर्म के कारण वो कलिंद देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की उपासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाने के खातिर वो दिक्पाल का पद भी अधिकार कर लिया। कहाँ दिक्पाल का पद, ये जिसका मानव धर्म इस प्राण उपभोग कर रहा है। तब ये तो शिव जी के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब आर्चित होकर ये बात सुनो कि सदा भगवान के साथ उसकी मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले कि मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र विसर्वा का जन्म हुआ और विसर्वा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा नेत्रधारी विश्वकर्मा के बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वो कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन आरंभ हुआ तो दत्त का पुत्र जो कि प्रकाश का दान करने वाला था,
अथाह शिवालयों में दीपदान करने वाला था। कुबेर के रूप में अत्यंत दुष्यंत तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जान के वो शिव जी की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्रों के रत्नों में प्रतीपों से 11 रुद्रों को अनन्य भक्ति और स्नेह से तन्मयता पूर्वक शिव जी के ध्यान में मगन होकर निश्चय भाव से बैठ गया। जो शिव जी की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है और सद्भाव रूपी पुष्पों से जो जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके जब तक वो तपस्या में लगा रहा, जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही शेष नहीं रह गया। इस प्रकार उसने लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर विशाल आसी पार्वती के साथ भगवान विश्वनाथ के कुबेर के पास आए। उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके झूठे काठ की तरह बड़े भाव से बैठे हुए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे अलकापति, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ, तुम अपना मनोरथ तो बताओ। ये वाणी सुनते ही तपस्या के धनी कुबेर ने जैसे ही आंखें खोल कर देखा तो ही उमा वल्लभ भगवान का सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे हुए था। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनका तेज वो नेत्र बंद करके मनोरथ सभी से परे विराजमान देवस्वर से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वो दृष्टि दीजिए जिससे आपके चरना अरविंदों का दर्शन कर लूं। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, ये मेरी सबसे बड़ा वर है। हे इष्ट, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, मेरा नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान करी। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यदि दत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ के पहले उमा की ओर ही देखना प्रारंभ कर दिया। मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ के है। ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और इस असीम शोभा, ये सब कुछ तो अद्भुत है। वे ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहता रहा। जब बार बार यही कहता हुआ वो क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब बामा के अक्लोचन से उनके देखने से अर्थात देवी के देखने से उनकी बाईं आँख फूट गई। फिर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी तरफ देख के क्या बकवास कर रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, ये तुम्हारी तपस्या को देख रहा है, वर्णन कर रहा है, जानना चाहता है कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जो आप मेरे समीप बैठने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं। देवी से ऐसे कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुणियों के राजा हो जाओगे। सुवेद 100 किन्नरों राजाओं के भी राजा हो जाओगे। पुण्य जनों के पालक और धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहे और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। माँ भक्त दत्त कुमार, तुम अस्तन प्रसन्न से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, अब तो इस पर कृपा करो। हे तपस्वी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर की ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित होकर एक दत्त कुमार से कहा, बस भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूटी गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो।
महादेव जी ने जो वर दिए हैं ये सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हूँ। उत्तर, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने की खातिर तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए, इसीलिए तुम्हें कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर ने देवी पार्वती के साथ अपने निशेष धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर के मैत्री प्राप्त करी और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शंकर का निवास हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गमन हुआ था, वो कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर भी जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रकट हुआ है तथा जो प्रलय के कार्य संभालते हैं वो मेरे पुण्य स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के मैं गुणियों में निवास करता हूँ। कैलाश पर्वत पर जाऊँगा, उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर बड़ा भारी तप करूँगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उनने कैलाश जाने के लिए उत्सुक दम्बू को जगाया। दम्बू का जो उत्साह बढ़ाने वाला था तीनों लोकों में ज्ञात हो गया। उसका विचित्र और गंभीर शब्द युक्त था, सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं श्री विष्णु, सभी देवताओं, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहाँ आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब बड़े उत्साह में भर के वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त सर्वलोक वंदित महाभाग गढ़वाल जहाँ कहीं भी थे सब पहुँच गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए गढ़पालों का फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वो कहने लगे, वहाँ असक्य महागढ़पाल, वे सब के सब सहस्त्रों भुजा सहित और मस्तक पर डाका मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रजून, लीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल तथा मुकुट से युक्त थे। वे मेरे श्री विष्णु के इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा 8 सिद्धियों से घिरे हुए करोड़ों सूर्यों की तरह प्रकाशित हो रहे थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने के लिए आज्ञा दी। अनेकों भक्तों के साथ अपने और दूसरों को रहने के लिए तथा युग आवास तैयार करने के लिए आदेश किया। हे मुनि, तब विश्वकर्मा ने वहाँ भगवान शिव जी की आज्ञा अनुसार गृह की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव ने सानंद कैलाश पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान पर प्रवेश करा। भक्त बंसल परवेश शिव ने सबको प्रेम दान किया। इसके बाद आनंद से भरे श्री विष्णु, समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने भगवान शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में 9 प्रकार की भेंटें लेकर सभी ने क्रमशः किया पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जो सब ओर जय जयकार और शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह चारों ओर फैला हुआ था, जो सब शिव के उत्सव को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई भगवान शिव बड़ी शोभा मना रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने शांति और वचनों द्वारा लोक कल्याण भगवान शंकर को तथा शिवलिंग प्रकट किया। सबने प्रसन्न चित्त से उन सभी को प्रशंसा पूर्वक मनोवांछित वर और वस्तु प्रदान करी। है मुनि, निरंतर श्री विष्णु के साथ में अन्य सब देवता मनवांछित फल पाकर आनंदित हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव जी की आज्ञा से प्रशंसा पूर्वक अपने स्थान पर चले गए। फिर भी भगवान शंभु योग प्राण और ध्यान तत्पर होकर पर्वत कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के बिना बिताकर दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे देवर्षि नारद,
फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार प्राण होकर सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश में आगमन और कुबेर के साथ मित्रता का प्रसंग भी सुनाया है। कैलाश की अंतर्गत होने पर उनके ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया है, जो कि इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनमांचित फल देने वाली है। जो एकाग्र चित्त होकर इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वो इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। अब से महापुराण की सभी खंड का वर्णन सुनिए, जिसमें नारद जी के प्रश्न और श्री ब्रह्मा जी के द्वारा उनके उत्तर, सदा शिव से त्रिदेवों के उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के बाद एक नारी और एक पुरुष का प्रकट हुआ। ये नारी और पुरुष कौन है, ये जानने के लिए अब सुनते हैं। सती खंड। देवर्षि नारद बोले, हे भामा, हे महाप्रभु, हे विधाता, आपके मुखार बिंद से मंगलकारी कथा सुनकर मेरा जी नहीं भरा है। अतः भगवान शिव का सारा शिव चरित्र मेरे से कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के दिव्य चरित्र शोभाशालिनी सती की दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के रोष में होने के कारण देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतना को आकाश प्राप्त होकर वे हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार अपनी तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर ने आदि शरीर में वो कैसे स्थान प्राप्त कर सकी? हे महामते, इन सब बातों को मेरे से विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान कोई, आपके अलावा कोई ये कथा संचय करने वाला, सुनाने वाला नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य कथा गोपनीय से भी गोपनीय है। ये सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में तुम्हें भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत्य असत्य से विलक्षण थे। वे प्रभु शक्तिमान होकर रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान हुई। हे मुनि, आगे मैं तुम्हें सारी कथा सुनाऊंगा, इसी तरह सारी कथा सुनते रहिए। हे बस, वे भगवान की आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने पराय स्वरूप से, हे मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग में भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग से हृदय से रुद्रदेव प्रकट करे। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हो गए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोग पितामह ब्रह्मा ने देवता, मनुष्य आदि संपूर्ण देवताओं की सृष्टि की। दक्ष आदि और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने को सबसे ऊंचा मानने लगा। हे मुने, जब मारिच जी अत्रित, पुला से अंगीरा, किरोध और भृगु, ये महान प्रभावशाली मान स्थितियों को प्राप्त किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वो दिन में क्षीण हो जाती, पर सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वो मूर्तिमती संध्या थी और निरंतर मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर बहुत वो नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग अतीत प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रसल कमल के शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर दे रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में स्नेह भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देख के उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम किया। वो पुरुष
वो पुरुष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा, मेरे योग्य जो भी कार्य हो वो मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे माननीय योग्य पुरुष हैं, ऐसे आप शोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ही देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छुपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का कारण बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों को जो मन है वो तुम्हारे पुष्प में बाणों का सदा लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मद मत किए रहोगे। ये मैंने तुम्हारे कर्म बताया है जो सृष्टि पर परिवर्तित होता, और तुम्हारी क्या क्या नाम होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र तुम्हें बताएंगे। हे सुरेश श्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टि पार करते हुए मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आश्रित चुपचाप बैठ गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, निरंतर मेरे प्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापति ने उसका मुंह देखते ही सारे वृत्तांत जान के उसको रहने के लिए मेरे पुत्र मरीचि आदि ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके ये युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मथने लगे हो, इसलिए इस लोक में मनमत नाम से विख्यात होगे। हे मनोहर, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से ही विख्यात हो। लोगों को मनमत बनाने के कारण तुम्हारा मदन भी होगा। तुम बड़े दर्द से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक भी कहलाओगे, और सदर होने के खातिर जगत में गंधर्व नाम से भी तुम्हारी व्याख्या होगी। समस्त देवताओं को सम्मिलित बल प्राप्त होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही देही पुरुष में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी पत्नी तुम्हें स्वयं देंगे। वे तुम्हारी कामनी अर्थात तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का तंद्रप्त से कहने लगे, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। ये गुणों की दृष्टि से सर्वदा तुम्हारी योग्य है। हे माँ तेजस्वी मनुष्य, ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः ये सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसको अपने आगे बिठाया, गंधर्व को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वो पुत्री रति बड़ी रमणीय और मनोरम के मन को मोहने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रशंसा हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देख के उसके हाव भाव आदि कामदेव मोहित हो गया। हे पात, ये बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुखों को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोच के बड़े प्रसन्न से कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही संध्या काल में मरोहारिणी विदमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के भारी मोह से युक्त रति प्रति कामदेव ने अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया। जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण कर लेता है, उसी प्रकार चंद्रमुखी रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रा लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद बड़े मन प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का सुमरन करके हर्षपूर्वक कहने लगे, महाभाग विष्णु श्रेष्ठ,
महामते विधाता, आपने चंद्रमौली सिख की ये अद्भुत लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रशंसा पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानुष पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया? तो ऐसे करके किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ, संध्या का ये सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने, संध्या का वह सारा सुख चरित्र सुनो, जिसे सुन के समस्त कामना सदी साध्वी हो सकते हैं। वो संध्या जो पहले मेरी मानुष पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघा भी थी पुत्री होकर अरुणतिथि के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वो स्वामी स्वरूप वाली देवी संकी वंदनीय पूजनी श्रेष्ठ पति व्रता के रूप में व्याख्या हुई। संध्या ने कैसे कहाँ तक किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वो मेघा की पुत्री बनी। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को किस प्रकार अपना पति बनाया, पितामह है, ये सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। इस कौतूहल यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उसको साध्वी ने ये निश्चय किया था कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था पूर्वक किसी पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद मैं इस जीवन का त्याग कर दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रवाह हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेके संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने उसके समीप बैठे हुए वेद विदाम्बन सर्वज्ञ जितात्मा और ज्ञान रोगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ, मनस्वनी संध्या तपस्या की चंद्रवा नामक पर्वत पे गई है और तुम जाओ उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। पार्थ में तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए वो तुम जिस तरह उपदेश दोगे उससे ये प्राप्ति हो सके वैसा प्रयास करो। हे नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशय उचित गुणों से परिपूर्ण मानसरोवर के बराबर शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठे संध्या पर दृष्टि डाली तो कमलों से प्रकाशित होने वाला वो सरोवर तट पर बैठी संध्या से उपलक्षित होकर सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्र से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहाँ बैठे देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्म नाम वाली सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार वो पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाते हुए चंद्रभागा नदी का दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा का प्रवेदन करके नदी समुद्र के ओर जा रही है। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्मलोली सरोवर के किनारे बैठे संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने बड़ी आदर पूर्वक पूछा, हे भद्रे, तुम इस निर्जल पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो, तुम क्या करने का निश्चय लिया है, ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छुपाने योग्य बात ना हो तो कृपा कर बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देही धारण करके आ गया हो। ये मस्तक पर जटा धारण करे हुए बड़ा शोभा पा रहे थे।
संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और मेरा नाम संध्या है और मैं यहाँ तपस्या करने के लिए इस निर्जल पर्वत पे आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए, मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी ओपनी बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसको करने के लिए नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात ही नहीं पूछी। ब्रह्मा जी ने उति अत्यंत शील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान का सिमरन करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे शोभन ने, जो सबसे महान और तेज हैं, जो उत्तम और महान तप हैं, तो भजो सबके परम आराध्य परमात्मा हैं उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी की आदि श्रेष्ठा पुरुषोत्तम शिव जी का भजन करो। आगे बताए जाने मंत्र से देवी शिव की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। जो नियम मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जन का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या समाप्ति तक छठे काल में जलाहार उपवास की क्रिया होती रहेगी। हे देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली, संपूर्ण फल देने वाली, मनोरथों को सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उपदेश लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। ये प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ उससे विदा लेकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आने वाले अध्याय में सुनेंगे। जय भोलेनाथ।